तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है लीनियर इक्वेशन का है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे हम हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण हम लोग हल करेंगे दो चरों के लिए। क्लास 9 में हम लोगों ने रैखिक समीकरण पढ़ा था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक चर होते थे। यहाँ पर हमारे पास में दो चर होंगे, मतलब हमारे पास में दो वेरिएबल्स होंगे लीनियर इक्वेशन में। तो हमारे पास में दो चर जो है वो आपके x के फॉर्म में और y के फॉर्म में है। पहला चर x, दूसरा y। दो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, यानी कि इस सवाल में हमें x का मान जानना होगा और y का मान निकालना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें हमेशा दो समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण को आप परिभाषा से देख सकते हैं, वह समीकरण जो कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, ऐसा समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। a आपका गुणक है, b आपका गुणक है, और a और b कभी 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और आपके यहां पर दो चर आएंगे x और y, और ये आपका कोई एक c जो है ये आपका नियतांक है। इस प्रकार का समीकरण जो होता है रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में लाइनियर इक्वेशन कहते हैं। और रैखिक समीकरण होने के पीछे कारण ये होता है कि इस समीकरण के लिए जब हम x और y का मान रखते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ के लिए जब हमारे पास में x अक्ष हो और आपके पास में y अक्ष हो, तो x अक्ष और y अक्ष पे जो हमें बिंदुओं का मान मिलता है x और y का, ये सारे मान जो होते हैं एक सीधी रेखा में होते हैं। जब इन बिंदुओं को हम यहां पर रखेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। चूंकि हमें इस तरह ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए इस प्रकार के समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, अब आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, एक रैखिक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। यह एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, जिससे कि हम x और y का मान निकालेंगे, उसे जानने के लिए हमारे पास में तीन विधियां हैं। तो हम लोग जानते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो रैखिक समीकरण को हल करने की तीन प्रकार की विधियां होती हैं, जो कि आपकी इस प्रकार हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड उन्मूलन विधि, तथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस गुणन विधि या फिर वज्र गुणन विधि। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम इस उपयोग में लाने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि या एलिमिनेशन मेथड के द्वारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब आपके स्क्रीन में आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2x प्लस वाई इक्वल 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। अब इस समीकरण को हम सही रूप में लिखते हैं और इसका थोड़ा सा रूप हम लोग बदलते हैं, तो हमारा जो समीकरण है पहला, ये हमें प्राप्त होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और जो हमारा दूसरा था, जो कि हमारा नियतांक बराबर के पहले दिया हुआ है, तो इस एक को भी हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। और ये +1 से उस तरफ जाकर हो गया -1। इस तरह से हमें दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों में से हम किसी एक समीकरण को लेते हैं,
उसके आधार पर हम x या y का मान निकालते हैं, जो कि अगर हम y का मान निकालेंगे तो हमें y का मान x के रूप में प्राप्त होगा, और अगर हम x का मान निकालेंगे तो हमें x का मान y के रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं x का मान, जो कि y के रूप में प्राप्त होगा, और इसके लिए हम लोग सबसे पहले समीकरण को लेते हैं। यहां पर ध्यान आप ये भी दीजिएगा कि जो समीकरण आपको ज्यादा सरल नजर आए उस समीकरण से ही आप पहले हल करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो एक छोटा समीकरण है मैं उसे उठा रहा हूं, और हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल 7। ओके, तो x के लिए मुझे मान निकालना है, तो मैं x के लिए अगर मान निकालता हूं तो x को मैं यहां रोक के रखूंगा और ये आपका उस साइड चला जाएगा। x इक्वल टू 7 माइनस वाई, और ये 2 आपका मल्टीपल में था तो उस साइड जाकर के भाग हो जाएगा। एक स्थिति हम यहां पर और देख रहे हैं कि अगर x का मैं मान निकालता हूं तो मुझे जो अंक प्राप्त हो रहा है भिन्नों में प्राप्त हो रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था कि x का मान जो हम निकालेंगे वो आपको y के रूप में प्राप्त होगा। हमें यहां पर थोड़ी सी जटिलता नजर आ रही है। अगर मैं इसके विपरीत काम करूं और मैं x का मान ना निकाल करके अगर मैं y का मान निकालूं तो शायद जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वो पहले से ज्यादा सरल प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए और आसानी से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं और हम सबसे पहले x का मान ना निकाल करके हम लोग y का मान निकालते हैं। तो चलिए y के लिए इसे हम लोग हल करते हैं, और मैं इसे यहां से वाइप कर दे रहा हूं। तो y का मान हम लोग रखेंगे तो ये होगा 2x आपका इस साइड है, उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2x। अब हमारे जो ऊपर में समीकरण थे इसे मैं बाय नंबर इंडिकेट कर देता हूं। ये हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण। प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण से हमें y का x के रूप में ये मान प्राप्त हुआ है। अब हम इसी मान को दूसरे समीकरण में जाकर के हम रख देते हैं। अगर पहले समीकरण से हमने y का मान निकाला है तो हम इस मान को पहले समीकरण में कभी नहीं रखेंगे, जब रखेंगे तो दूसरे समीकरण में रखेंगे। और अगर यही मान हमने दूसरे समीकरण से निकाला होता तो फिर जो भी मान हमें पता चलता उसे हम पहले समीकरण में रखते हैं। क्योंकि हमने पहले समीकरण से निकाला है तो हम इस मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर putting the value of y in equation 2, तो हमारा जो दूसरा समीकरण है वो है 4x माइनस 3y। अब y का मान, y की जगह पर हमें क्या रखना है, y का यह मान, तो y का मान हम यहां रख देते हैं 7 माइनस 2x इक्वल -1। इसे आगे हल करते हैं। ये -3 अंदर जाके मल्टीपल होगा, -3 7 -21 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3 2 6x इक्वल -1। 4x प्लस 6x दोनों आपका ऐड हो जाएगा, प्लस में है, तो ये हो गया आपका 10x इक्वल -1। ये -21 उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 10x इक्वल 21 से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला 20। अब यहां देखिए 10 आपका मल्टीपल में है, उस साइड जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी
अब आप यहां देख सकते हैं कि हमें x का मान 2 प्राप्त हो चुका है। अब y का मान जानने के लिए जो हमने y का मान यहां रखा था, y बराबर 7 माइनस 2x, यहां अगर हम x का मान रख दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आगे मैं बढ़ता हूं और मैं बात को यहीं से उठाता हूं। y बराबर 7 माइनस 2x या y बराबर 7 माइनस 2 और x की वैल्यू हो गई है 2, तो 2x यानी कि 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 बराबर 3। अतः x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। इस प्रकार हमें दोनों उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से जो हमने विधि का इस्तेमाल किया, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसे प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि पहले जब हमने इस सवाल को बनाना शुरू किया था तो हमने y का रूप हटा करके यहां से x का रूप रखा था। मैंने समीकरण से y को हटा ही दिया था और उसके बदले मैं इसे रखा था। इसका मतलब हमने y को प्रतिस्थापित किया था। तो इस प्रकार हमें ये 2 आंसर प्राप्त हुए। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। हो गया सर। गुड, ओके। तो अब आते हैं इसी प्रश्न को बनाने के लिए दूसरा तरीका, जो कि हमारा है उन्मूलन विधि या फिर सेल्फ एलिमिनेशन मेथड। हाँ, प्रतिस्थापन विधि और ये आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक को जब यहां पर इस तरह से हम लोग हल करेंगे तो किसी एक मान को हम लोग खत्म कर देंगे, या तो x को खत्म कर दें या तो y को खत्म कर दें। तो आप देख रहे होंगे आपका प्रश्न पहले की तरह सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले उठाया था। अब इस प्रश्न को हम लोग एलिमिनेशन मेथड या फिर उन्मूलन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो आमतौर पर सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली विधि यही है। अगर आपको प्रश्न में यह ना बताया गया हो कि आप इस प्रॉपर विधि से या इस मेथड से ही बनाएं, तो फिर सबसे अच्छा होगा कि आप सवाल को इसी तरीके से हल करें। और अगर आपको प्रश्न में यह कहा गया है कि आपको इस विधि के द्वारा बनाना है, तो आप उस विधि का ही उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग सवाल में आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड या उन्मूलन विधि किसे कहते हैं। तो उन्मूलन विधि के लिए हम इन दोनों समीकरण को फिर से सही रूप में लिखते हैं। तो पहला समीकरण हमारा प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, इसके लिए मैं 1 को फिर उस साइड लेके जाता हूं। ठीक है, अब ये आपका प्रॉपर वे आ चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम x को काटने की कोशिश करेंगे या तो हम y को काटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरणों का नाम दे देते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा करने के लिए तो हम सबसे पहले करते हैं कि यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ y है, यहाँ 3 है। तो जो भी छोटा है उसी के अनुसार हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग y को सबसे पहले हटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 3 को इस पूरे समीकरण से गुणा करूंगा। और समीकरण 2 को, चूंकि y के पास में 3 था, तो मैंने इस 3 से इस पूरे समीकरण को जब मैं गुना कर रहा हूं तो इस वाले y के साथ में 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। तो मैं 1 से इसको गुणा करूंगा और 1 से गुणा करने पर हमें बिल्कुल वैसा ही प्राप्त होगा। तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई और अंक होता तो मैं उसे भी यहाँ पर लिखता कि इसको इससे गुणा करने पर इतना प्राप्त हुआ। तो
यहां पर कोई और अंक नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं लिख रहा हूं। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर on multiplying equation 1 by 3 and subtracting it from equation 2 we have। तो हम इसे जब 3 से गुणा करते हैं तो ये बनेगा ऐसा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 7। जब मैं गुणा करूंगा 3 से तो ये गुणा दोनों तरफ होगा, तो ये गुणा करके हो गया 6x प्लस 3y इक्वल टू 21 और यहां पर हो गया आपका 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। अच्छा, मैंने इसमें लिखा था कि समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ऊपर वाला समीकरण ही बड़ा है, तो हम समीकरण 2 से 1 को ना घटा करके हम समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं। घटा हम प्रॉपर भी सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा निगेटिव में आ जाएगा। तो इसको मैं चेंज करता हूं और यहां पर इसे करता हूं समीकरण 1 से समीकरण 2 को, और इसे करता हूं इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब मैं इसे घटाने जाता हूं, तो जब मैं यहां पर माइनस का सिंबल लगाऊंगा तो वो ऐसे होगा। अब माइनस ये अंदर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू ये भी माइनस माइनस प्लस 1। अतः आपको जो प्राप्त हुआ है 6x प्लस 3y बराबर 21 माइनस 4x एंड माइनस प्लस 3y इक्वल टू 1। अच्छा, माइनस करने से प्रॉब्लम यहां पर आ जा रही है कि दोनों प्लस हो जा रहा है, तो हम लोग इसे घटाते ना हुए क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, क्योंकि सिंबल यहां अलग अलग है। तो आप इसे घटाइए मत, आप इसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा कि अगर आप इसे घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसे चेंज कीजिएगा। मैंने प्रॉपर इक्वेशन को शुरू से देखा नहीं था जोड़ने पर। तो जोड़ने वाली स्थिति में क्या हुआ, जोड़ने वाली स्थिति में आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया नीचे वाले में, तो ये हुआ 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। अब ठीक है, ये आपका सेम टू सेम यहां पर आ गया। अब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये देखिए 3y प्लस में है और 3y माइनस में है, तो ये आपका कट गया। मैंने y को काटने के लिए ही तो ऐसा किया था। 6x प्लस 4x ये हो गया आपका 10x, 21 माइनस 1 हो गया 20 और x इक्वल टू हो गया 20/10, जो कि आपका 2 टाइम्स में चला गया, x बराबर 2। अब इस मान को मैं दोनों में से किसी एक समीकरण पे मुझे रखना है, तो मेरे लिए जो समीकरण ज्यादा आसान है मैं उसमें रखूंगा। पहला समीकरण ज्यादा आसान है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 1,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x का मान आया है 2, तो x की जगह हमने रख दिया 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 2 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 3 और पहले की तरह आपका सेम आंसर फिर से प्राप्त हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। पहले जो विधि हमने इस्तेमाल की थी प्रतिस्थापन विधि, वो हल्के प्रश्नों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा टेक्निकल होंगे या कुछ ज्यादा बड़े ज्यादा कैलकुलेशन वाले होते हैं, उनमें उस तरीके से उस प्रश्न को बनाने में सवाल की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज्यादा सही तरीका होता है अगर आपको बड़े सवालों को हल करना है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा उपयोग इसका ही करते हैं। तो चलिए इसे मिटाता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं इस सवाल को हल करने की तीसरी विधि की ओर। बेहतरीन सुविधाओं के साथ बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था। क्लास 9 से 12 तक CBSE बोर्ड और UP बोर्ड के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश की क्लासेस। हमारे स्टडी मटेरियल के साथ बोर्ड एग्जाम करे बेहतरीन नंबरों से पास। संपर्क करें दी इंजीनियर्स क्लास, शांति नगर, बछरावा। तीसरी विधि अब आपके सामने है वज्र गुणन विधि। और फिर से आप देखिए, आपके सामने फिर वही प्रश्न है जो हमने इससे पहले हल किया था। ठीक है, अब इसी प्रश्न को हम लोग वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। तो पहले मैं इस प्लस 1 को इस साइड ले आता हूं, जो कि फिर ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, x वाले के लिए मैं हल करता हूं, तो x को यहां लिखता हूं, नीचे में आप अपॉन लगा दीजिए। जब आप x को ले रहे हैं, जब मैंने इस x को लिया है, तो मुझे इस x को नहीं देखना है। ओके, तब मैं क्या करूंगा, इस x को नहीं देखूंगा। तो इस x को रोक करके अब जो बाकी के अंक हैं, इसका आप गुणा कर दीजिए। पहले इसका, यहां पर कौन सा अंक है, तो यहां पर 1 है। y के सामने अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, गुणा किसका, तो क्या है, 1 है। गुणा हमेशा गुणक का होगा, y का गुणा नहीं होगा। ठीक है, गुणक वाले अंकों का ही हमको गुणा करना है। तो हमें यहां मिल रहा है 1 इंटू -1, बीच में माइनस लगा, फिर ब्रैकेट मैंने लगाया। अब यहां से इसको गुणा किया, 3 को 7 से। ये काम मैंने कब किया, जब मैंने x को रोक दिया था। x को देखना हमने बंद किया, तो इनका गुणा हुआ, पहले ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर, बीच में माइनस का निशान और ऐसा x। तो इतना जो मैंने लिखा, ये समझ में आया? यस सर। यस ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम y के लिए निकालने जाते हैं। तो यहां पर आप बराबर का निशान लगाइए और ये कीजिए y अपॉन। तो जब मैं यहां y लिखूंगा, तो इस बार मैं y को ढक दूंगा, और जब मैं y को ढकता हूं, y को मैं ढक देता हूं, तो हमें ये 4 अंक दिखाई पड़ते हैं। दिख रहे हैं?
Yes, ठीक sir. है। अच्छा, इस बार देखिए दोनों अंकों के बीच में मेरा हाथ आ रहा है, आ रहा है। पिछली बार वैसा नहीं था। Yes, sir. पिछली बार मैंने हाथ यहां रखा था, ये दोनों एक साथ थे, लेकिन इस बार मैंने हाथ बीच में रखा है और इनके बीच में मेरा हाथ आ चुका है। तो जब ऐसी स्थिति आ गई बीच वाले के लिए, तो इस बार जो मेरा गुणा होगा ऊपर से नीचे ना हो करके पहले नीचे से ऊपर होगा। मतलब कि हमारा जो गुणा होगा ये 4 का 7 से होगा, बीच में माइनस, और फिर ये करने के बाद में फिर उसके बाद में 2 से -1। अब देखिए, चूंकि हमने अपने समीकरण में इस वाले मान को बराबर के उस साइड रखा है, ठीक है। पहले आपके प्रश्न में जो दिया हुआ था, यहां पर देखिए पहले प्रश्न में बराबर के इस साइड है और दूसरे वाले में बराबर के इस साइड है, तो मैंने इसे ठीक करके इसे भी उस साइड रख दिया है। तो यहां पर जब मैं हल कर रहा था, x के लिए हल कर रहा था, तो मैंने x लिखा, ठीक है। यहां पर गुणा में क्या था, x, X. ठीक है। तो मैंने क्या रखा, x। जब मैं इसे ढका, तो जब मैं इसको हल करने आया तो यहां पर गुणा में था y अंकों के साथ में, तो यहां मैंने y लिख दिया। जब मैं यहां पर आ रहा हूं तो मुझे यहां पर ना x मिल रहा है ना y मिल रहा है, तो जहां कोई नहीं है वहां पर कौन है, 1. 1, मतलब उसके साथ में गुणा 1 है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, 1 को तो हम तब 1 लिखते जब ये अंक बराबर के इस साइड होता, ठीक है। अगर ये हमारा 1 इस साइड होता तो क्या होता, माइनस में होता ये अंक, यस सर। ठीक है। यस सर। क्योंकि मेरे सारे अंक बराबर के बाएं तरफ में थे, तो हमने जो भी गुणा में था उसे वैसा लिख दिया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि इस अंक को मैं उठा करके उस साइड ले गया हूं, तो उस साइड ले गया हूं तो जो मेरा 1 यहां रहा होगा उस साइड जाके प्लस से माइनस हो जाएगा। Minus. तो 1 की जगह पे हम यहां लिखेंगे -1, ठीक है। अब फिर से आप देखिए, तो हमें क्या ढकना है इस बार, अपने इस वाले -1 को ढकना है, ठीक है। 7 इस -1 -1 को मैं ढकूंगा, ओके। Yes, sir. तो जब मैं इस -1 वाले को इस बार ढक लेता हूं, तो इस बार देखिए मेरा हाथ इन दोनों के बीच में नहीं है, और मेरा हाथ इन दोनों के बीच में नहीं है, तो इस बार गुणा ऊपर से नीचे ही होगा, ठीक है। पहला काम ऊपर से नीचे करना है, Yes, तो जब sir. ऊपर से नीचे करना है तो हमें मिल रहा है 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 मिल रहा है या फिर 2 गुणा -3 मिल रहा है, 2 गुणा -3. इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये इस 3 का ही चिन्ह है, ठीक है। अंक के पहले जो चिन्ह होता है वह उस अंक का चिन्ह होता है। तो हमें जो गुणा करना है 2 को -3 से, फिर बीच में माइनस लगाया और मैंने ब्रैकेट कवर किया, फिर आपका इसका इससे हो गया। अब उसके बाद में 4 को इससे करना, यहां पर क्या है 1 है, अब इसे हम लोग हल करते हैं आगे। 1 गुणे -1, ये हो गया -1, ब्रैकेट लगा के रखिए, बीच में माइनस, 3 7 21, 4 को 7 से गुणा किया 28, माइनस, और यहां पर 2 गुणा -1 -2, -2. ठीक है। ये हो गया -1 अपॉन 2 गुणा -3 -6, -6. और यहां पर 4 × 1 -4, 1. ठीक है।
चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देकर रखेंगे और ब्रैकेट तभी खोलेंगे। ब्रैकेट को खोलते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रश्न में ज्यादातर चिन्हों की वजह से गलतियां होती हैं। प्रश्न आपका बहुत जल्दी बन जाता है, जितने आपके आसान वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी जल्दी बनते हैं, लेकिन इन चिन्हों की वजह से अगर आप छोटी सी गलती करेंगे यहाँ पर कहीं पर भी, तो आपका आंसर फिर नहीं आएगा। तो इसे विशेष रूप से आप देखिएगा। अब चलिए आगे से फिर हम लोग हल करते हैं। ये हो गया -1 -21 बराबर y अपॉन यहां पर 28 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर -1 अपॉन -6 -4 -10। और यहां पर देखिए दोनों माइनस कट गया। अब इसे मैं आगे लिख देता हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि -1 और -21 हमें प्राप्त हो रहा है, तो x अपॉन -1 -21 -22। y में आते हैं 28 + 2 30 और यहां पर आते हैं 1/10। अब x और y का मान निकालने के लिए हम बारी बारी से x को इसके साथ रखते हैं और जब हमें y का मान निकालना होगा तो हम y वाले को इसके साथ रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम x को इसके साथ रखते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो x वाला भी इसके बराबर ही होगा। इसलिए x अपॉन -22 = 1/10। ठीक है, Yes, sir. -22 = 10। एनी मिस्टेक कहीं mistake हुआ? मेरे द्वारा कोई मिस्टेक छोटी सी, यस सर। क्योंकि 20 हो जाना चाहिए था। ठीक है, सर तो मैं -1 -1 -1 तो वैसे तो -22 ही हुआ। मैं इसे प्रॉपर एक बार फिर से चेक करता हूं। *7, ये रही मेरी छोटी सी मिस्टेक। -3 × 7, मैंने यहां पर माइनस का सिंबल छोड़ दिया है ना। ठीक है, Yes, sir. माइनस Yes, माइनस sir. प्लस 21 - 1 और यहां पर आपका हो गया 20 प्लस में। अब ये 20 चला गया ऊपर, x = 20/10 और ये आपका आ गया 2, x = 2। अब y के लिए फिर से हम इस वैल्यू को रखते हैं, y वाले को इसके साथ रखते हैं। तो ये हुआ y/30 = 1/10। 10. ठीक है, अब ये चला गया ऊपर, y = 30/10। y का मान आ गया 3। इसलिए 3. x = 2, y = 3। ये हो गया आपका आंसर। तो देखा आपने। लेकिन विशेष तौर पे हमें क्या देखना है कि अगर आप एक छोटे से चिन्ह की भी गलती करते हैं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां तक में कोई समस्या? हो गया। नो सर। No, sir. अब No. इसमें मैं आपको एक हिंट, जो मैंने आपको बताया था कि इस सवाल में ध्यान रखिएगा, अगर इस समीकरण में ये तीसरा वाला जो अंक है अगर बराबर के उस तरफ है दोनों में, ठीक है, तो फिर हम -1 लेंगे। अगर ये दोनों अंक इस तरफ होते तो -1 ना लेकर के सिर्फ 1 लेंगे, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीनों तरीकों का आप भी एक बार खुद से लगा के देखिएगा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया Good. सर। गुड, चलिए आगे बढ़ता हूं। इसे वाइप कर दो पहले।
If you want to be an engineer or a doctor, if you want to prepare for ITJA, NEET and Polytechnic entrance examinations and want to get great marks in CB, Pesiraki, board examinations, join the engineers class now. Call us at 9793577811. Ready? तो हमें अगला प्रश्न जो दिया है, x तथा y के लिए निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। अब यहां पर आपको तीनों विधियों में से जो विधि आपको अच्छी लगती हो या फिर जिसमें आपको ज्यादा सरलता मिलती है, आप उस विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन मैंने बताया था कि मुझे जो पसंद है वो एलिमिनेशन मेथड पसंद है, जो दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मतलब कि कौन सा? उन्मूलन विधि। ठीक है, चलिए तो मैं उससे इसे बनाता हूं। हमें x और y में से किसी एक को खत्म करना है। यहां देख रहा हूं 7 है और यहां पर 1 है, यहां 15 है, यहां 2 है। तो आप मुझे बताइए कि x के साथ में बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं या y के साथ? Y y के साथ बड़े बड़े नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं y को बचा के रखूंगा तो मुझे ज्यादा बड़े अंकों का सामना करना पड़ेगा, है ना? y के पास Yes, sir. बड़े बड़े अंक हैं, अगर मैं इसे बचा लेता हूं तो ये हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं कि y को हम खत्म ही कर देंगे, क्योंकि y के पास में बड़े नंबर हैं। ठीक है, तो y के लिए हल करें या x के लिए? y को अगर काटने जाते हैं तो बड़े अंक को गुणा करना पड़ेगा और x को काटने जाते हैं तो छोटे अंक। तो हम क्या करते हैं यहां पर ना कि x को ही काट देते हैं। yes sir नहीं, मुसीबत वाले को बचा के रखते हैं, बड़े वाले को। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। प्रश्न में एक चीज का और ध्यान देना है, चिन्हों का। अगर ये दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो हमें समीकरणों को हमेशा जोड़ना है। अगर ये चिन्ह आपके हमेशा समान हो तो हमें क्या करना है? समीकरण को हटाना है घटाना है। बताना है। जिन्हें भी हम हटाना चाहते हैं वहां पर हमें यह देखना है। तो इस बार हम हटाना चाह रहे हैं x को। तो हम जब x को हटाना चाह रहे हैं तो देख रहे हैं कि x के लिए दोनों का जो आपका चिन्ह है वो कैसा है? समान है, समान धनात्मक है। इसका मतलब मुझे समीकरण को घटाना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो x के पास में 1 है, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो करने की तो बस जरूरत नहीं है ना? 1 से गुणा करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो दूसरे समीकरण को किससे गुणा करेंगे? 7 से। समीकरण 2 को 7 से गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर on multiplying equation 2 by 7 and subtracting it from equation 1 we have। अब चलिए हम गुणा करते हैं। तो पहले वाले में हमने कुछ गुणा ही नहीं किया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो इसे हमने प्रॉपर वे में लिख दिया। अब इसे हमने 7 से गुणा किया है तो सभी के साथ में 7 को मैं गुणा करूंगा। 7x प्लस 14y इक्वल टू 21। अब हमने क्या कहा था? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है, जैसा कि हमने यहां लिखा है। समीकरण 1 से घटाएंगे, समीकरण 1 से घटाएंगे तो घटाव का निशान कहां लगेगा? यहां लगेगा। जब ये माइनस यहां लगेगा तो ये सबका चिन्ह बदल देगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। फिर एक बड़ी सी लाइन हमने खींची, 7x प्लस 7x माइनस
दोनों कैंसिल। 15y माइनस 14y माइनस 29y, यहां पर 2 माइनस 21 माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 19 अपॉन 29। क्लियर? बात समझ में आई? Yes, sir. अब हम इसी y का मान दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख देंगे, तो हम उसी समीकरण में रखते हैं जो समीकरण हमें ज्यादा सरल नजर आएगा। तो हम देखते हैं पहला समीकरण में हमें बड़े अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम दूसरे समीकरण में मान को रखें और y का मान तो निकल चुका है, x का मान निकाल लें। On putting the value of y in equation 2, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में दूसरा समीकरण है x प्लस 2। y की जगह पर y का मान रखते हैं 2 इंटू 19 अपॉन 29 इक्वल टू 3। तो हमें प्राप्त हुआ x प्लस 2, 19 मल्टीपल हो गया 38 अपॉन 29 इक्वल टू 3। उस साइड गया माइनस हो गया। दोनों का एलसीएम कितना है? 29, 29 3 87 माइनस 38, 17 8 9 और ये हो गया 7 3 4 49 अपॉन 29। इसलिए x बराबर 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल टू 38 अपॉन 29। और आप चाहे तो इसे मिश्रित रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। तो अगर हम उस रूप में लिखना चाहें तो अपॉन 29 1 एंड ये हो गया 20 और y इक्वल टू हो गया 29 1 और यहाँ 9। हम इस रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। तो पूरी sir. बात क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो एलिमिनेशन मेथड से आप हमने उन्मूलन विधि के द्वारा 2 प्रश्न हल कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया सर। हो गया? ओके, Yes, sir. चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और हमें इस प्रकार का क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. यहां पर आप देखिए कि आपका जो x है वो अपॉन के नीचे दिया हुआ है, वो भी रूट में दिया हुआ है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे तो ये सवाल हमारे लिए थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उस रूट x को कुछ मान लेते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं। तो हम इसे इस रूप में मानते हैं 1 अपॉन रूट x बराबर a एंड 1 अपॉन रूट y इक्वल टू b। ओके, क्लियर? Yes, sir. इसलिए हम 2 अपॉन रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. और 3 अपॉन रूट y को हम ऐसे लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir.
और 1/√x क्या होता है? a। ये हो गया 2a। 1/√y क्या होता है? b। ये हो गया b बराबर 2। ये देखिए बन गया समीकरण, बन गया क्लियर। यस सर। उसी प्रकार यहां पर भी देखिए, अब मैं इसे कर दे रहा हूं डायरेक्ट। ये आपका हो गया 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अभी हम a और b के लिए हल करने जा रहे हैं, तो अब हमें देखना है कि हमें छोटा अंक कहां मिलने वाला है। तो छोटा अंक हम देख रहे हैं यहां पर हमें मिल रहा है a के लिए, ठीक है, और वो भी दोनों का चिन्ह समान है, तो हमें समीकरण घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते Yes, हैं, sir. इसको इससे गुणा कराते हैं और 2 को इससे गुणा कराते हैं। समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा कर, सर हाँ जी, सर हाँ समीकरण बताइए। 1 को 2 से ही ना करा दे, समीकरण 1 को 2 2 से से, करा दीजिए। हाँ समीकरण 1 को 2 से करा देंगे तो हमारे लिए मामला ज्यादा आसान हो जाएगा ना, 4 बन यस सर। जाएगा। राइट, गुड। सर नहीं तो 3 से करा दीजिए, भी खत्म हो जाएगा। ये भी अच्छी बात है। ज्यादा आसान है कि हम अगर ऐसा कर दें तो इसी को 4 बना देते हैं तो हमारा मामला बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दे रहा हूं तो हमें ये 4 मिल जा रहा है और फिर हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं दोनों को अगर आपस में बदली कराऊंगा तो मुझे थोड़ा सा बड़े नंबर मिल जाएंगे, आंसर तो तब भी आ जाएगा लेकिन बड़े मिल जाएंगे। समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर और ऐसा करने पर कौन सा समीकरण हमें बड़ा प्राप्त होगा? समीकरण 2 ही बड़ा हमें मिलेगा, बड़ा समीकरण 2 बड़ा मिलेगा। समीकरण 2 से नहीं, हम लोग सीधा ही रखते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को गुणा करने पर, घटाने पर। सॉरी मेरी आवाज रिपीट कैसे हो गई? स्पीकर ऑन है क्या? हाँ, तो इसको 2 से अगर हमने गुणा किया तो हमें मिला 4a माइनस 6b इक्वल टू 4। 2 से गुणा किया 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4 और ये वाला सेम टू सेम 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब हमें समीकरण 1 से 2 को घटाना है तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। 4a कैंसिल, 9b प्लस में 6b माइनस में, तो 9 से हमने 6 घटाया, आ गया 3b और यहाँ पर 4 1 5, इसलिए b बराबर 5/3। अब देखिए b की जगह पे हमें क्या रखना है? 1/√y। वाई। √y. ओके गुड। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। अब हमें √y का मान निकालना है तो √y को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो √y को ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 भी ऊपर चला जाएगा। तो √y इक्वल टू 3/5 या इसका रूट हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर या y इक्वल टू 9/25। क्योंकि अभी हमने a का मान, किसका मान निकाला था? b का मान निकाला था। हमने b का मान ही निकाला है, a का मान अभी निकालना बाकी है, तो इसीलिए हमें b का मान जो आया है इसे हमें किसी समीकरण में रखना पड़ेगा। तो छोटा समीकरण हमारा कौन सा है? 1 है, तो इसमें हम b का मान रखते हैं और a का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, b का मान सर। समीकरण 1 में
रखने पर on putting the value of b in equation 1। चलिए b का मान हम वहां पर रख रहे हैं 2a माइनस 3b। तो b का मान हमें प्राप्त हुआ है 5/3 इक्वल टू 2। 3 से 3 कट गया। ओके 2a माइनस 5 इक्वल टू 2 या फिर 2a इक्वल टू माइनस 5 इस साइड गया 2 प्लस 5। 2a इक्वल टू 7 a इक्वल टू 7/2। अब a का मान कितना था 1/√x। इसलिए √x का मान हो जाएगा 2/7 और x का मान हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर। रूट से रूट को हटाया दूसरा साइड स्क्वायर और x बराबर 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49। इस प्रकार जो हमें आंसर प्राप्त हुआ x का आंसर हमें मिला 4/49। y का आंसर जो हमें प्राप्त हुआ था 9/25। ये हो गया आपका आंसर। यहां तक में अगर कोई समस्या हो तो बताइए और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया सर। हो गया हो गया सर। हो गया सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक में? नो सर। इस तरह वालों में एक क्वेश्चन तो आपका रहना ही रहना है। रैखिक समीकरण को किसी भी तरह से हल करने का अपॉन वाला हो या कोई सिंपल वाला हो, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा या किसी विधि के द्वारा भी आपको बनाने के लिए बोल सकता है।